गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हम लोग का टॉपिक है सेफ्टी इशू इन पेस्टिसाइड यूज। ठीक है, तो सेफ्टी इशू क्या क्या हम लोग पेस्टिसाइड यूज में कब कब क्या चीज में करना चाहिए उसके बारे में है। तो पहला है प्रिकॉशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पर्सल। ठीक है, तो पेस्ट इसमें क्या है, पेस्टिसाइड आर टॉक्सिक to both the pest and human. However, they need not to be hazardous to human and non-target animal species. But if suitable precautions are taken, pesticide will cause the adverse effect. Pesticide may be inhaled with air and additional clip is the contamination of वाटर फूड। स्पेशल प्रिकॉशन मस्ट है। मतलब पेस्टिसाइड ऐसा नहीं है कि मतलब सबको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हाँ हम लोग को एडिशनल प्रिकॉशन लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि ये कंटामिनेट करता है वाटर, एयर और फूड को। तो इसमें प्रिकॉशन में पहला प्रिकॉशन क्या करेंगे, सबसे पहले है द लेबल। पेस्टिसाइड शुड बी लेबल अकॉर्डिंग टू द WHO स्पेसिफिकेशन। ठीक है, WHO के स्पेसिफिकेशन से लेबल होना चाहिए। लेबल शुड बी इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज नहीं चाहिए, उसमें इंग्लिश होना चाहिए। हम लोग को तो लेबल वाला ही पेस्टिसाइड यूज करना चाहिए। कंटेन सेफ्टी इंस्ट्रक्शन एंड की पेस्टिसाइड इन ओरिजिनल कंटेनर। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोर पेस्टिसाइड इन ए प्लेस दैट कैन बी लॉक्ड। मतलब इसको स्टोर लॉक्ड अच्छे से होना चाहिए एंड इज नॉट एक्सेसिबल टू अनऑथराइज्ड पीपल और चिल्ड्रन। दे शुड नेवर बी केप्ट इन ए प्लेस वेयर द might be mistaken for food or drink. Keep them dry but away from fire and out of direct sunlight. Do not convey them to vehicle that will also be used to transport. तो एक अच्छे से पैक होना चाहिए, चिल्ड्रन से दूर होना चाहिए, ये अच्छे से अनऑथराइज पीपल इसको छू नहीं सके। तो ये हो गया स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। फिर है डिस्पोजल। Leftover insecticide can be disposed of safely by burying it into a specially dug hole in the ground. It should be not be disposed of where it may enter water. ठीक है, water used for draining or washing fish pond or river. Dig a hole at least 100 meter away from the stream. तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए डिस्पोज कि वो मतलब क्या बोले मतलब वाटर का कंटामिनेशन ऐसा कुछ हो जाए। तो इस तरह से इसको लेफ्ट ओवर बचा हुआ को भी सही जगह डिस्पोज करना है। ऐसा जगह नहीं डिस्पोज करना है कि मतलब कोई भी मतलब उसको कंटामिनेट हो जाए या कुछ हो जाए। तो इस तरह से नहीं होना है। ठीक है, ये तो हो गया डिस्पोजल। ठीक है, उसके बाद है वेल एंड हाउस क्लोज द होल एट द पॉसिबल, ताकि वो सादा मिल जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद है जनरल हाइजीन यूजिंग इन पेस्टिसाइड। तो जनरल हाइजीन में क्या क्या है, डू नॉट ईट, ड्रिंक और स्मोक वाइल यूजिंग इंसेक्टिसाइड। ये एक जनरल हाइजीन है। फिर a key food in the tightly cleared box. Use suitable equipment for the measuring out or mixing, transferring insecticide. Do not stir liquid on a scoop pesticide with bare hardy. Use the pressure release valve of the pump or safety। ठीक है, प्रेशर रिलीज वाल्व। वॉश द हैंड फेस विथ सॉप। जब भी यूज करो फेस ये सबको हैंड को अच्छे से वॉश करो। उसके बाद है उसके बाद है eat and drink only after washing hand and face and take
शावर और बाथ एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, ये एक जनरल प्रैक्टिस है कि जब हम लोग पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो क्या क्या चीज हम लोग को प्रिकॉशन लेना है। उसके बाद है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग स्प्रे। spray worker should be wear overall shirt with long sleeves and trouser and the broad hot turban on the head gear and the shoes on the boots। ठीक है, mouth and nose covered with disposable paper and mask। Clothing should be cotton for ease of wearing and drying and it should cover the body without leaving any opening। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हम लोग को लेना है, हम लोग को क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ये हो गया। उसके बाद है मिक्सिंग में इन एडिशन टू प्रोटेक्टिव क्लोथिंग ग्लव्स एंड एप्रन आई प्रोटेक्शन शुड बी देयर सच a trace shield or Google face shield pesticide protection for whole face। तो ये भी रहना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया सेफ्टी इशू। उसके बाद है उसके बाद है सेफ टेक्निक इन स्प्रेइंग। द डिस्चार्ज फ्रॉम द स्प्रेयर शुड बी डायरेक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इक्विपमेंट शुड बी रिपेयर्ड एंड द पोस्चर एंड डोमेस्टिक एनिमल मस्ट नॉट रिमेन इंडोर ड्यूरिंग द स्प्रे। ये सब कुछ कुछ स्प्रे की डिस्चार्ज स्प्रे शुड बी डायरेक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी और एनिमल और ह्यूमन के कांटेक्ट में कम आना चाहिए। कुकिंग यूटेंसिल शुड बी आउटडोर फ्रॉम द स्प्रेइंग। ठीक है, इमरजेंसी मेजर्स इंडिकेट ऑफ द पेस्टिसाइड पॉइजनिंग एक्सट्रीम वीकनेस बर्निंग सेंसेशन, ये सब इमरजेंसी मेजर है। स्वेटिंग होना, स्टेनिंग होना, आई सीचिंग होना, वाइटरिंग होना, डाइजेस्टिव सिस्टम में बर्निंग सेंसेशन होना, माउथ वोमिटिंग होना, नर्वस हेडेक डिजीनेस होना, रेस्पिरेटरी कफ चेस्ट पेन डिफिकल्ट विद ब्रीथिंग। तो ये सब हो तो ये हम लोग का इमरजेंसी है कि सॉफ्ट टेक्निक पे पहले बताया गया कि उससे दूर रहना है। ठीक है, मतलब बॉडी से एनिमल ह्यूमन को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर पोस्चर डोमेस्टिक एनिमल, फिर है पेस्टिसाइड पॉइजनिंग एक्सट्रीम वीकनेस बर्निंग ऐसा हो तो हम लोग को इमीडिएटली डॉक्टर से ये करना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग का एक जनरल प्रैक्टिस जो कि मतलब हम लोग का किसी क्या होना चाहिए कि हम लोग किस तरह से बच सके पेस्टिसाइड के हजार्डस इम्पैक्ट से। उससे पहले हम लोग को कुछ प्रिकॉशन लेना है। तो जो प्रिकॉशन लेना है हम लोग को यही है। ठीक है, तो इसके अलावा अभी तो इतना इसमें कुछ है नहीं। इसका नोट्स में शेयर करती हूँ और कोई भी डाउट होता है तो इसके बाद तुम लोग फोरम में तो पूछोगे ही, है ना। ओके चलो, ओके, थैंक यू।